Hi. Very sad. Very sad. I'm really upset with the condition of the country and the world around. We have to stop this boycott trend. I think we have to stop this boycott trend. कब तक आप बॉयकॉट करोगे? कब तक आप बॉयकॉट करना चाहते हो? इससे कुछ बहुत सारा परेशानी आप लोगों का ज़िंदगी में आते जाएगा और एक एग्रेशन तैयार होते जाएगा ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता ये सही हासिल है। कुछ भी आपको जो भी चाहिए उसके लिए हमेशा हर चीज़ का एक टाइम लिमिटेशन होता है। आप बॉयकॉट कर रहे हैं, मैं भी बॉयकॉट करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों को, मगर देयर मस्ट बी अ टाइम स्पैन। एक छोटा सा टाइम स्पैन नहीं होता है तो वो चीज़ ना इतना घिनौना बन जाता है कि उसमें से फिर अच्छाई जो हम लोग चाहते थे हो वो फिर अच्छाई नहीं निकल आएगा। बुराई और बुराई, रेसी तकरार, यू नो, और पूरा के पूरा डोल ड्राम वर्ल्ड में लोगों के संपर्क में पूरा बर्बादी आ गया। कहीं ना कहीं आप सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बॉयकॉट को आप लोग स्टॉप कीजिए। एक ट्रेंड को कुछ दिन तक चलना है, सही बात है, ताकि जिन लोगों को विरोधिता आप लोग कर रहे हैं वो लोग को जब लगता है कि आपने शिक्षा दिया, सीखा, तो वो लोग को बॉयकॉट करके और उन लोगों का नुकसान हुआ और वो लोग ये बात समझ चुके हैं कि हाँ, मेरा जो जिस वजह से बॉयकॉट फेस किया है वो वजह सचमुच गलत था और हमने सुधारा है, माफ़ी मांगा है। तो आप लोगों को सबको बॉयकॉट स्टॉप कर देना चाहिए उस वक्त उस बॉयकॉट के लिए। फिर वापस से अगर कोई और करता है किसी भी चीज़, फिर आप बॉयकॉट स्टार्ट कीजिए। हम भी हैं आपके साथ, हम भी बॉयकॉट करेंगे आप लोगों के साथ, मगर एक बॉयकॉट तब तक चलना चाहिए जब तक उसमें पछतावा ना आ जाए। जब लोगों को पछतावा आ जाए कि हाँ, मेरा गलती था, मैंने कुछ ऐसा बात बोला था जिसकी वजह से पब्लिक ने मुझे बॉयकॉट किया, अब मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए ताकि मेरा बॉयकॉट रुक जाए और मैं नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकूँ। अगर वो दोबारा करते हैं तो दोबारा से बॉयकॉट होगा। अगर कोई और बॉयकॉट दोबारा से गलती करता है तो फिर दोबारा से उन लोगों के साथ भी बॉयकॉट होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग पॉलिटिकल बॉयकॉट भी कर सकते हैं, रिलीजियस बॉयकॉट भी कर सकते हैं, सोशल बॉयकॉट कर सकते हैं। एज अ पर्सन आप लोग बॉयकॉट कर सकते हैं, एज अ प्रोफेशन आप लोग बॉयकॉट कर सकते हैं। आप लोगों का हक है, सोशल मीडिया का हक है। यही आज़ादी है, यही इंडिपेंडेंस है, यही अभिव्यक्ति का आज़ादी है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को गलत इस्तेमाल करके गलत तरीका का कुछ काम करते हैं जिसके लिए लोगों को आपत्ति हो, तो मुझे लगता है कि बॉयकॉट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और ये बॉयकॉट के द्वारा लोगों को सीखना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ ऐसा आपको आज़ादी नहीं देता है कि आप जो मर्ज़ी वही करते हैं। आपको एक लिमिटेशन लगता है हर चीज़ में। सीक्रेटली कोई भी चीज़ आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये 800 साल पुराने वाले इंडिया, भारत और लोग नहीं हैं। अभी लोग अलग टाइप के सोच रखते हैं। आप जितने भी सीक्रेटली कर लो, जितने भी आप डिप्लोमेटिकली कोई चीज़ को कर लो, अगर लोगों को लगेगा कि ये चीज़ गलत आपने किया है तो वो लोग डेफिनेटली आपको गलत साबित करेंगे ही और आपका बहिष्कार करेंगे। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, राइट? ठीक है, तो ये जो बहिष्कार करना है इससे थोड़ा सावधान हो जाइए। हर कोई थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए। और मैं जिन लोगों को बोल रहा हूँ कि बॉयकॉट रोक देने के लिए, प्लीज़ रोक दीजिए बॉयकॉट। एक चीज़ को ज़्यादा दिन तक खींचना अच्छा बात नहीं है।
क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग जो लोग ह्यूमैनिटी रखता है, इंसानियत रखता है, जो इंसानियत मतलब जो सनातनी है, किसी रिलीजियस के बारे में बात नहीं करते। सनातनी इज़ अ ह्यूमनिज्म, okay, it's a symbol, it's a lesson, it's a life of being a human, that is सनातनिज्म हर एक कल्चर में है, एक सनातनिज्म होता है, एक होता है अलग से बिगॉटिज्म होता है, ठीक है, रेडिकलिज्म होता है। तो सनातनिज्म का ऑपोजिट बिगॉटिज्म एंड रेडिकलिज्म होता है। तो हर एक कल्चर में है, हिंदुओं में भी है ये बात, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में, बुद्ध में, सिख में, जैन में, पारसी में, ट्राइबल्स में, और भी जितने भी होंगे मुझे नहीं पता, सभी में है ये। सनातनिज्म भी है, बिगॉटिज्म भी है, रेडिकलिज्म भी है। तो कहीं ना कहीं इनमें से हम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कि हम लोग एक स्तर तक, एक लेवल तक अपने आप को बॉयकॉट करें और विरोधिता करें, और विरोधिता हमेशा के लिए ना करें। विरोधिता करने से क्या होगा ना, आपके अंदर का जो जहर है वो जहर बढ़ेगा, वो हार्मोन में जहर आ जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हार्मोन में जहर आ जाएगा, आपका मानसिकता में जहर आ जाएगा, तो वो जहर ना आपको खुद ही अंदर से दंश करेगा धीरे धीरे। तो वो जहर को ज़्यादा दिन तक पलने मत दीजिए, कुछ दिन तक ठीक है, उसके बाद आप न्यूट्रलाइज हो जाओ, आप कूल डाउन हो जाओ, आप नॉर्मल हो जाओ, आप सेटल हो जाओ, ओके। और माफ़ करने सीखो, माफ़ी दो लोगों को। अगर आप माफ़ कर दोगे ना तो आप वापस से रिजुविनेट होते हो, आप रिकरेक्शन करते हो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंडसेट को। तो ये जो रिजुविनेशन पॉलिसी है ये बहुत आवश्यक है, वरना क्या होगा कि ये बॉयकॉट, ये जो जहर है किसी और के विरोधिता करने के पीछे, वो आपको ध्वंस कर देगा। तो ध्वंस अगर आप हो जाएंगे तो फिर आगे समाज को सुधारेगा कौन? हम सबका ठेका है समाज को सुधारने के लिए। याद रखिए, जैसे आपने भी, हर कोई, मैंने भी शायद काफ़ी समय गलती किया होगा, तो काफ़ी लोगों ने मेरा विरोधिता किया होगा, आज भी कर रहे हैं, बाद में भी शायद करेंगे, मगर कभी ना कभी माफ़ी मिलता है, हर किसी को मिला है। तो उसके बाद हम लोग वापस से अपने आप को करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन कर लेने के बाद हम लोग फिर और बेटर बनते हैं। अगर हमको कभी कोई माफ़ी ना मिले और हम करेक्शन करने का मौका नहीं पाए तो हम फिर इस समाज में जिएंगे कैसे? मेरे भी घर है, फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, उन लोगों का भी है जिन लोगों को आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। कुछ दिन तक तकलीफ़ होने दीजिए, उसके बाद फिर वापस से गो बैक टू द स्क्वायर वन, क्योंकि उन लोगों को भी घर चलाना है। चाहे किसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो ज़्यादा खर्चा भी है, मगर उन लोगों को भी घर चलाने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है। हम लोगों को भी घर चलाने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है। कम पैसा ज़्यादा पैसा जिसका है वो अपने बैलेंस में अपना रोज़गार समझते हैं और खर्चा बंधे हुए हैं। तो बॉयकॉट करने से क्या होता है? नुकसान होता है हर किसी का। तो आप नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे, बीवी, फैमिली सबको ही नुकसान भुगते किसी एक आदमी के लिए, यह अनुचित है मुझे लगता है। और इसके साथ साथ और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप इन लोगों को प्रिवेंट कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए या कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली आप देश का विरोधिता कर रहे हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो आपका हिस्सेदारी है उससे भी आप देश को वंचित कर रहे हैं। और जो बजट है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, देश का बजट, इकोनॉमी में ये क्या कहते हैं उसे, लाइक लेवल ख़राब हो जाएगा इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये जो विरोधिता करते हैं, बहिष्कार करते हैं, एक लेवल तक ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है वापस से हमें नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सब नॉर्मल हो जाइए, और नए कोई गड़बड़ हुआ तो फिर नया बहिष्कार कीजिए, ठीक है। हम लोग सब आपके साथ हैं, मगर जो बॉयकॉट आपने काफ़ी दिनों से चलाया हुआ है उससे प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे स्टॉप कर दीजिए,
चाहे वो आमिर खान के अगेंस्ट में हो या अक्षय कुमार के अगेंस्ट में हो, चाहे वो करीना कपूर के अगेंस्ट में हो या फिर चाहे वो तापसी पन्नू के अगेंस्ट में हो। आप लोग प्लीज़ समझिए कि इट इज़ नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, बट इट्स अबाउट द कॉन्शियसनेस, इट्स अबाउट द मानसिकता दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो उनको सुधारने का जिम्मेवारी है, हम सबका है। मगर कभी ना कभी आपको वापस से आके उन लोगों को एक बार छोड़ देना पड़ेगा। और इसी के साथ मुझे लगता है हम लोगों का ज़िंदगी, हम लोगों का समाज और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन वो अच्छे से एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि मेरा बात आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ट्राई टू come out of that boycott and spare them for some time. Okay, thank you. I hope people understand and will do the needful. Please share this video if you like and spread the goodness of humanity.